सर आपका प्लीज़ नाम बताइए। जी मैम, मेरा नाम कौशल कुमार सिंह है। और आप कहाँ से आए हैं? मैं बनारस से आया हूँ, वाइफ को लेकर के। रूबी सिंह नाम है मेरी वाइफ का। और क्या एज है सर मैम की? मैम की वाइफ की एज लगभग 42 ईयर्स है। 42। क्या कहाँ ट्यूमर हुआ था मैम? मैम ब्रेन में हुआ था। और कब डिटेक्ट हुआ था ये सितंबर लास्ट में दर्द हुआ उसको थोड़ा सा, तो हम लोग सामान्य ऐसा दर्द समझ के वो डॉक्टर के पास गए, तो उन्होंने पेन किलर दिया। पेन किलर के बाद नहीं ठीक हुआ तो डायग्नोस किए। डायग्नोस में वो MRI में फिर वो दिख गया कि ब्रेन ट्यूमर है। तो उसके बाद फिर हमने वहाँ टाटा में हम गए। टाटा में वहाँ किस साइड? टाटा वाराणसी में टाटा है जी। तो उन्होंने वो उसका डेट चूँकि लंबा दिया, तो फिर हम एम्स में आ गए यहाँ ऑपरेशन के लिए दिल्ली में। तो उसको ऑपरेशन करा। फिर यहाँ डॉक्टर ने बोला कि इनको जल्दी से जल्दी रेडिएशन और कीमो की आवश्यकता है। फिर हम टाटा में गए, वहाँ रेडिएशन कीमो लिया हमने। 1 महीने 30 रेडिएशन लिया मैम। 30 रेडिएशन जी, वो 6 सप्ताह के दौरान, मतलब सब 1 हफ्ते में 5 दिन। तो इस वजह से इस 30 रेडिएशन में 6 सप्ताह मेरे बीत गए। और कीमो का ओरल कैप्सूल दिया जा रहा था, वो लिया। तो उसके रेडिएशन कितने लिए होंगे सर आपने? कैप्सूल तो सप्ताह में 7 दिन लेना था। इस तो लगभग 45 दिन। 30 रेडिएशन और 45 कीमो। जी जी, इतना चलने के बाद लगभग 12 से 15 दिन हमने रेडिएशन छोड़ा होगा। उसके बाद सिम्टम आने लगा कि मेरी वाइफ का जो है आँख फड़फड़ाने लगी, आँख के साथ ही मुंह थोड़ा सा टेढ़ा होने लगा बाएं साइड में। तो हमें लगा कि फिर मतलब वो नया सिम्टम आ गया। फिर हम डॉक्टर के वहाँ जाने के बजाय जो है हम सीधा यहाँ हमने वो डॉक्टर BRC सर का वो यूट्यूब पे देखा था हमने। फिर हम यहाँ कैंप में भी ये था जनवरी। ये तो जो डॉक्टर्स ने रेडिएशन कीमो बताया था और जब ये चल रहा था, तो क्या ट्यूमर ग्रोथ में या ट्यूमर में कुछ रिजल्ट आया कि वो ठीक हो रहा था या कम हो रहा था? मैम उस दौरान जब रेडिएशन खत्म हुआ तो डॉक्टर बोले कि अभी हम चेक नहीं करेंगे इसको, क्योंकि चेक वो MRI से ही होगा। तो MRI में वो बताया कि अंदर सूजन तो आएगा, लेकिन वो सूजन बीमारी का है कि रेडिएशन की वजह से है, वो नहीं पता चल पाएगा। और प्लस ये साथ में प्लस ये मतलब पहले जो सिम्टम नहीं था ये, लेकिन वो नया सिम्टम हो गया रेडिएशन के बाद। तो मैं वहाँ जाना उचित नहीं समझा, मैं सीधे डायरेक्ट फिर यहाँ चला आया। कैंप भी लगने वाला था। तो कैंप में आपको कितने दिन हो गए हैं? कैंप में आज दूसरा दिन है मैम जी का। तो दूसरे दिन मुझे इम्प्रूव दिख रहा है। जो उसका जो मुंह टेढ़ा हो रहा था ना, कल भी 2-3 बार हुआ था। कल कम था, लेकिन आज अभी तक तो बिल्कुल नहीं आया ईश्वर की इच्छा से। और जो आईज आप बता रहे हैं, नहीं वो भी नहीं हुआ मैम, वो भी नहीं हुआ है। काफी 2 दिन में मुझे काफी सुधार दिख रहा है मैम। कितना % लग रहा है आपको? मैम लगभग ये मान लीजिए कि 40% सुधार में दिख रहा है। सिर्फ 2 दिन? सिर्फ 2 दिन में मैम। तो जो 2 दिन में क्या क्या ट्रीटमेंट, क्या क्या प्रोटोकॉल हुए हैं आपके? प्रोटोकॉल तो मैम सर के यहाँ जैसे DIP डाइट है, उसमें डाइट में इतना अच्छा जो है हम लोगों को ब्रेकफास्ट मिल रहा है। और वो जो लंच में मिल रहा है वो पूरी वो फाइबर से भरपूर लंच है। फिर डिनर जो है 6 बजे के अंदर हमको प्रोटोकॉल का जो फॉलो अप करना है, कुछ 6 बजे के अंदर को डिनर कर लेना है। और डिनर में भी काफ़ी जो है फाइबर और उस रिच जो डाइट है वो मिल रही है। उसके बाद इनकी थेरेपी जो चल रही है उससे, तो उस वजह से काफ़ी आराम है इसको जी। तो उसके अलावा डाइट के अलावा भी कुछ थेरेपी, कुछ प्रोटोकॉल हुआ है, लाइक लोअर लेग हॉट वाटर इमर्शन? जी 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 जी, वो पैर में वो बाल्टी में वो जी डिप करके उसमें पैर डाल करके ये थेरेपी हुई है। फिर उसके सर पे कुछ मालिश वालिश ऐसे किया जाता है, आंख में कुछ लगाया जाता है। तो ये थेरेपी जो कि वो अंदर चली जाती है तो मुझे पता नहीं चल पाता है क्या थेरेपी जो रही है। तो यही सब हो रहा है। तो जो प्रोटोकॉल मैम ले रही हैं, मैम कैसा फील कर रही है प्रोटोकॉल लेके? उनकी कैसी फीलिंग है उस प्रोटोकॉल? नहीं बहुत अच्छा है मैम, वो तो बताती है कि बहुत अच्छा है, काफी अच्छा लग रहा है जी जी। तो सर के लेक्चर्स वगैरह जो यहाँ होते हैं वो आपने अटेंड करें? जी मैम बिल्कुल। कैसे लगे सर के लेक्चर? मैम वो काफी मुझे अच्छा लगा कि नहीं जीवन शैली में हम अपने सुधार करके जो है, यदि हम कुछ आदतें अपने जो हम अब तक नहीं जान पाते थे, जो जानकारी में नहीं थी, तो उसको फॉलो करके हम अपनी जीवन शैली को सुधार करके कितनी अच्छा जीवन हम जी सकते हैं, स्वस्थ रह सकते हैं अपने लाइफ स्टाइल बदल के। ये मुझे पता लगा सर का लेक्चर अटेंड करके। बिल्कुल। तो जो दर्शक आपको सुन पा रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि जो भी हम अंग्रेजी डॉक्टर के पास जाते हैं तो पता नहीं वो मतलब बीमारी ठीक होती है कि नहीं ठीक होती है, लेकिन वो दवा के साथ कुछ ना कुछ और बीमारी ऐड हो जाती हैं। वो साइड इफेक्ट उसका आता ही आता है। तो हम उसको वहाँ ना जा करके हम जो है ये आयुर्वेद अपनाएं और यहाँ आकर के एक बार हम ट्राई करें, देखें, निश्चित रूप से यहाँ इसका फायदा होगा।